प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये सत्यनारायण कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। अभी तक हमने जिन भी भगवानों को सत्यनारायण मान करके साधनाएं की, वो हमारी अबोधता थी, हमें ज्ञान ठीक से नहीं मिला था। हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुना करते थे। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य माने अविनाशी, नारायण माने मीन है यानी भगवान परमात्मा जो जल के ऊपर विराजमान होने वाला। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर के विराजमान होने वाला, उसको नारायण कहते हैं। तो सत्य माने अविनाशी, नारायण माने परमात्मा, वो भगवान जो जल के ऊपर आकर विराजमान होता है, वहाँ निवास करता है। तो श्री विष्णु जी सतोगुण भगवान हैं, ये नासवान हैं। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं। तो हमने गलती से इस चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी को सत्यनारायण मान लिया, हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान नहीं था। अब सत्यनारायण अविनाशी भगवान कौन है? सत्य साहिब कहो, सत्यनारायण कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये कौन है? ये असंख्य ब्रह्मांड का रचनेहारा और संचालक, इन सब का जनक है। वो कौन है? उसका शुभ नाम क्या है? उनका शुभ नाम है बंदी छोड़ कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर सत्य कबीर, यानी सत्य साहेब। सत्य साहेब तो उसकी उपमा है, उनका गुण है, और वास्तविक नाम उनका है कबीर परमेश्वर। तो वो कौन है जो काशी के अंदर 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका, दानक की भूमिका करते हुए पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान किया करते थे? वो परमात्मा सत्यनारायण हैं, सत्य साहेब हैं। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान कहाँ से हुआ कि ये सत्यनारायण है? ये ज्ञान हमें इस दास को कैसे हुआ? परमेश्वर की एक वाणी पढ़ी कबीर भगवान की कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरी महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती।
इनसे हटकर एक और वेद है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस वेद के अंदर मेरे पाने की विधि है और उसका ज्ञान इन वेदों में किसी में नहीं। तो यहाँ परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इसका प्रमाण कहाँ है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो अभी आपने सुना श्लोक 25 से लेकर 31 तक कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, अहिंसावादी बनकर घूमता है, कोई स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, कोई प्राणों की श्वासों की गति को आते जाते देखते रहते हैं। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, इसको अच्छा मानते हैं, तभी तो वो कर रहे हैं। जब उनको ज्ञान होगा कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर सुनाया है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर ये यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने से फिर सभी पापों से मुक्त हो जाता है प्राणी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता जो है वेदों का सारांश है, चारों वेदों का, और बहुत ही निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में एक विशेष ज्ञान दिया है। वेद ज्ञान दाता कौन है? यही जो गीता ज्ञान दाता है। इसने कहा है, वेद में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य 9-24 जो अवतार माने जाते हैं, ऐसे मानता है। कोई कहता वो जन्म लेता ही नहीं, असंभवात है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद में वो ज्ञान नहीं है। यदि वो कंप्लीट ज्ञान होता तो ये श्लोक, ये शब्द वेद में नहीं होते। और इसी का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कंसेप्ट क्लियर किया है, यही स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित हैं, उनसे पूछो। तो गीता के जी के अंदर भी वो ज्ञान नहीं है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और उसकी जानकारी इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा ने स्पेशल इसी काम के लिए भेजा है। तो वो तत्व ज्ञान है, उसमें लिखा है कि जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। तो पुण्यात्मा वो परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, और उसी ज्ञान को परमात्मा ने स्वयं ही आकर के, जैसा उनका विधान है, वेदों के अंदर परमात्मा की महिमा सुनाई गई है। जैसा कि आपने परमात्मा की वाणी, कबीर साहिब की वाणी अभी सुनी कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के
मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 10 से लेकर 20 में उसका ये सारांश है कि वो पूर्ण परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वोत्पादक परमात्मा, सबकी उत्पत्ति करने वाला, सबका पिता, ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर, और सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है। सिर पर मुकुट है, श्वेत छत्र है, ऊपर बहुत बड़े एक महल नुमा और गोल आकार के गुम्बज के अंदर सेंटर में भगवान का वो सिंहासन विराजमान है। और जब वो यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ काल का लोक है और ये एक शैतान है, ये काल, इसने सबको मिसगाइड करना इसका उद्देश्य है और सबको गलत साधना पर आधारित करना, सारी बुराइयां करवाना, इनके कर्म बिगड़वाना इसका मूल कर्तव्य है। इसका जो है एक धर्म बना हुआ है। शराब, मांस, तंबाकू सेवन करना, चोरी, ठगी, जारी, रिश्वतखोरी करके अपने कर्म बिगड़वाना, ये इसका परमो धर्म है। और उस परमात्मा का धर्म है कि इन बुराइयों से छुड़ाना, अपने बच्चों को अपराधों से बचाना और सच्चा ज्ञान बताना। उसके लिए वो स्वयं ही आते हैं। ये सच्चा ज्ञान किसी के पास नहीं जाने देता। अपने सतर का ज्ञान और अपने जो संदेशवाहक काल के दूत भेजकर वो संत रूप में जनता को और भी अधिक मिसगाइड कर देते हैं। तो उस सच्चे ज्ञान को देने के लिए उस परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देने के उद्देश्य से, उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा आते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं और एक कवियों की तरह आचरण करते हैं और अपने उस तत्व ज्ञान को अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, मन श्लोक यानी दोहों के माध्यम से, कविता से बोल बोल कर उच्चारण करके वो सुनाया करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं और वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। अपने मुख कमल से वो ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अन्य कवियों का जो ज्ञान है वो अपने सतर का एक, जैसे आम कवि होता है वो ऐसा ही ज्ञान होता है, लेकिन ये परमात्मा भी उसी प्रकार का आचरण करता है, लेकिन इनका ज्ञान श्रेष्ठ होता है और सब सदग्रंथों से मेल होता है। लेकिन वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। तो पुण्यात्मा, अब आपको जितने भी इन वेदों का हवाला दिया है उनको आपके रूबरू करेंगे, क्योंकि हम इतने अज्ञान से सने पड़े हैं, रंगे पड़े हैं। जब तक हम आँखों नहीं देख लेंगे सदग्रंथों को, तब तक ये मन आपको भक्ति पर लगने नहीं देता। ये एक काल का दूत है, इसने आत्मा के साथ छोड़ रखा है अपना एलिमेंट, और आत्मा भगवान का अंश है, उस सत्य पुरुष का, कबीर साहब का, और ये मन इस काल का अंश है। और इस आत्मा को जब ज्ञान हो जाएगा फिर ये मन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये कोशिश तो इसका स्वभाव तो होता ही है बकवाद करने का, लेकिन आत्मा इसको घसीट लाएगी, गलत रास्ते से वापस सेट रखेगी। अब ये आत्मा को घसीट ले जाता, जहाँ चाहे बकवाद करवा देता है। चोरी, ठगी, बकवाद, रिश्वतखोरी, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, मांस खाने की सर्कमस्टांस बना देता है। और जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा का सहयोग इसे प्राप्त होगा विधिवत, तो फिर ये इससे प्रबल है, बहुत प्रबल है, और उस ज्ञान के आधार से ये फिर डगमग नहीं होगी। तो आपको इन सदग्रंथों के रूबरू कराते हैं। अपनात्माओं, जो ये सत्संग चल रहा है, ये जो समागम है आपको बताया है,
कि एक विशेष उपलक्ष्य है। वैसे तो सत्संग सभी एक ही हैं, कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इस दिन को हम इसलिए विशेष मानते हैं, फाल्गुन उतरते की द्वादशी। इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, जैसी वो लीला किया करते जो वेदों में वर्णित है। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। तो परमात्मा जैसी लीला किया करता है और वेद उसके साक्षी हैं, उसी लीला अनुसार उस परमात्मा ने प्रत्येक युग में ये लीलाएं की हैं। इस कलयुग के अंदर दास को जो नॉलेज में है, ध्यान में है, वो बताता हूँ। वो किन किन को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, मध्य प्रदेश वाले को। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, वो अकाल मूर्त सत्य पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान, इनको आकर मिले बेई नदी पर। और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी को मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने, जिला दद्दर, हरियाणा वाले को मिले। और आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले को, अब शायद उनका बागपत डिस्ट्रिक्ट बन गया होगा, उस समय ऐसा था। तो इनमें से जो ये फाल्गुन सुदी द्वादशी, इसको किन महापुरुष को मिले हैं, किस दृढ़ आत्मा को मिले हैं, अच्छी आत्मा को? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला दज्जर, हरियाणा वाले को मिले। और उनको सचखंड लेकर गए सतलोक में, और ऊपर के सभी दृश्य दिखाए उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथी आंखों दिखाई, और उन्हीं के मुख से कहलवाई कि हम तो जन्म मृत्यु होती है और हम कंप्लीट गॉड नहीं हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम केवल सीमित कार्य ही कर सकते हैं। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। जब धर्मराज यानी यहाँ का चीफ जस्टिस है ब्रह्मांड का, जो ही कबीर परमेश्वर जी उस धर्मराज के दरबार में पहुँचे, न्याय चीफ जस्टिस के दरबार में पहुँचे, धर्मराय ने चेयर छोड़ दी, अपना सिंहासन त्याग दिया और नीचे खड़ा होकर करबद्ध हो गया। क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग जो है उसी के अंदर उसी को प्रभावित करता जिसके अंदर वो कनेक्टेड होता है। तो उसको धर्मराज को ये देखने की और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि कौन आया है तेरे दरबार में। तुरंत उसको अपने आप उसके अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई, बाहर खड़ा हो गया आकर के और करबद्ध हो गया कि कोई प्रबल शक्ति तेरे इस न्यायालय में आ गई है। तो गरीबदास साहिब जी आंखों देख रहे हैं और कबीर साहब उस धर्मराज को डांट लगा रहे हैं, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं बात करने की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर उसके दरबार में जाएंगे तो वो सिंहासन नहीं छोड़ेगा। जैसे अपना चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके सामने चाहे कोई प्रधानमंत्री जाए या कोई अन्य कोई कितना ही बड़ा अफसर जाए, वो चेयर नहीं छोड़ेंगे। यदि राष्ट्रपति जाएगा तो उन्होंने वो सिंहासन त्यागना होगा, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वो सुप्रीम पावर कबीर भगवान जब उस धर्मराज के दरबार में गए, वो खड़े हो गए। तब परमात्मा ने जैसे एक बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है और वो उनकी हर बात को यस करता है, ऐसे कबीर साहब ने धर्मराज को धमकाते हुए कहा, एक विशेष शक्ति से बोला, कहा कि फिर गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में वो आंखों देखी वार्ता लिखी है। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोरे,
तेरे हंस को पकड़ूं नहीं मोहे 2 ही लाख करोड़। धर्मराज को परमात्मा ने डांटते हुए कहा कि धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी तू पकड़ना मत कजाक। यानी एक किस्म का उसको धमकाते हुए कहा। तो कहते हैं धर्मराज हाथ जोड़कर बोले पुरुष कबीर से, पुरुष माने परमात्मा, बोले परमात्मा कबीर से, वो धर्मराज कर जोड़ आपके हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 ही लाख करोड़। फिर धर्मराज ने एक प्रार्थना की कि हे भगवान, आपकी शरण में आने से पूर्व जिन्होंने गलतियां की हुई हैं, पाप भी किए हैं, वो मेरे अकाउंट में, इनके अकाउंट में, मेरी बही में, यानी मेरे खाते में मेरे पास लिखे हुए। और यहाँ का विधान है जैसे कर्म करेगा वो फल तो मुझे देना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा, कहते कर्म भरम ब्रह्मंड के, क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ थे और मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा मन जड़नी पड़े जंजीर। कि जो आपका नाम ले रहे हैं अब तो, लेकिन पहले जो उन्होंने जैसे कर्म कर रखे हैं उसके आधार से तो दाता मन उनको पकड़ना पड़ेगा और उनको यथावत सजा देनी पड़ेगी, जंजीर से बांधना पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने, कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेस, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेसे। तेरे इस ब्रह्मांड के कर्म तुमने इनको ऐसे विवश कर रखा है, इनको इतना मिसगाइड करके तुमने ये पाप करवा रहे हो इनसे, तो इनके सभी पूर्व के जो पाप हैं उन सब को मैं क्रॉस कर दूंगा, उनको कैंसिल कर दूंगा, नाश कर दूंगा। और जिन्होंने मेरा नाम ले दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूँ, तो मेरे पास ले आना, तुम उसका अकाउंट मत करना। फिर धर्मराज ने कहा कि जैसा जो आपकी आज्ञा प्रभु वही होगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त कह रहा था कि मैं रात्रि में सो रहा था और 2 ऐसी बुरी बुरी शक्ल के आए और मुझे पकड़ कर ले चले, कहा चलो। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? कि तुम्हारा टाइम हो लिया, तेरा समय पूरा हो गया है और धर्मराज के पास तुझे ले जा रहे हैं। वो कहने लग गया कि जब हम उस धर्मराज के दरबार के आसपास पहुंचा तो मुझे याद आई वो बातें कि हम तो परमेश्वर कबीर जी के भक्त हैं और हमें सत्संग में सुनाया गया है कि परमात्मा ने ये कहा है कि धर्मराज, कहते हैं सतगुर शरण आके, कबीर साहिब की शरण आने के बाद धर्मराज डर कैसा, और किधर बात छोड़ो। तो कहते हैं वो बात याद आई मेरे, मैंने उनसे कहा भी तुम्हारे गलती लगी है, हम कबीर साहिब के भक्त हैं और आप यम के दूत हो। हाँ, हम यम के दूत हैं, तो आप हमें नहीं ले जा सकते। वो कहने लगे चल चल तू फालतू बात ना कर, नहीं तुझे गढ़ देंगे। तो बोला वो तो गढ़े पाछे, पहले मन ने गुट मारा उनके और हमारी लड़ाई हुई खूब, वो मन ने कुटे और मैं उनने कुटूँ, काफ़ी देर होगी। फिर उनमें से एक ने कहा कि भाई कम से कम पता तो कराओ, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है, आप, मैं इसको यहीं लिए खड़ा हूँ और आप अंदर जाके वेरीफाई करो। धर्मराज के दरबार में कहता मैंने नो की नो वार्ता सुने उनकी, और उसने कहा जी ये कैसे ऐसे कह रहा, आपने आदेश दिया लाने का। वो न्यू कहे कि भाई मैं कबीर साहब का भक्त हूँ और तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तब धर्मराज ने देखा रहा तुम किसने ले आए, इस नाम का एक और आदमी है, उसको लाओ और बाबा इसने मत छेड़ो, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ दो इसको।
बाहर आया तो उसने कहा रे छोड़ बीमारी ने, और वो कह रहा था कि मुझे ऊपरे तो पटक दिया उनने, नो मारा पगा फेंक के, और मैं उन्होंने करता हुआ। और जब शरीर के अंदर वापस में प्रवेश हुआ, बाहर निकला, जो मेरा शरीर पड़ा मुझे दिखाई दिया, वापस आया तब उसमें प्रवेश होता दिखा। फिर थोड़ी सी देर के बाद मेरी आंखें खुली, सारा शरीर पसीना पसीना, हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहे, 5 मिनट तो वो गति नहीं कर सके। तो मेरे पक्का विश्वास हो गया कि आज मेरी टिकट कट गई थी, जब परमात्मा की शरण में नहीं होता। तो कबीर साहब की आंखों देखी लीला परमेश्वर की उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने जो वर्णन किया, ये आपके समक्ष प्रमाणित हुआ। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तुम पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस को पकड़ो ने मेरी मन 2 ही लाख करोड़। फिर उसने एक प्रश्न किया कि कर्मों से ती रत थे और अब है शरण कबीर, वह को निश्चय पकड़ना पड़े, मोए जड़नी पड़े जजीर। तब परमात्मा ने कहा तेरे कर्म भ्रम ब्रह्मंड के ये पल में कर हूँ नेस, सबको नष्ट कर दूंगा पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। तो ये आपके रूबरू समक्ष हुआ। और फिर कहा है शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूल नहीं तो आने छुटाऊं तो। कहाँ तक का आपका गारंटी लेते हैं भगवान कि जैसे आप जी सत साधना कर रहे हो, प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता है इन सभी यहाँ के देवताओं का है। देखो पुण्यात्माओं, जब तक हम कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं होते, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, तो हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई ब्रह्मा जी को बड़ा छोटा बताता है, कोई विष्णु जी को बड़ा बताता है। शिव का पुजारी कहता है विष्णु जी, शिव सबसे श्रेष्ठ हैं, ये सर्वशक्तिमान है। तो ये बालकों वाली लड़ाई है, बच्चों वाली अज्ञानता की, अबोधता की। फिर कुछ ऐसे कहते हैं तुम बात करते हो सतलोक और सतपुरुष की और साधना करते हो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले मंत्रों की, तो ये भी बालकपन है। देखो हम चाहे प्रधानमंत्री के हम साथी हैं, मित्र हैं मान लीजिए, और हम रह रहे हैं उस देश में, तो उस प्रधानमंत्री के सभी बच्चे, सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और नीचे के जितने प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी, ये सब उसके ही अंश हैं, उसके अंश हैं, और उनका हमने सत्कार करना है। और जैसे आप जाओगे किसी भी तहसीलदार के पास या एसडीएम के पास या डिप्टी कमिश्नर के पास, और आप ये कहोगे जी मैं उनका मित्र हूँ प्रधानमंत्री जी का और मेरा ये काम है, तो काम तो उन्होंने वो करना है, वैसे भी आम नागरिक का भी वही करेंगे, और वो भी एक आम नागरिक ही है, बेसिक मित्रता उसकी उसके साथ है। तो उनसे एक अच्छा शिष्टाचार से पेश आना एक अच्छे नागरिक का वैसे ही परम कर्तव्य है। और उनको ये पता लग गया कि प्रधानमंत्री का व्यक्ति है, तो 2 मिनट में काम करेगा और चाय साथ पिलाओगा, तो इतना अंतर आपके पास हो जाएगा। तो काम हमारा इन्होंने ही करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रबंधक हैं। अब इनसे विरोध करना भी परमात्मा की आत्मा को ही दुखाना है। जैसे कोई किसी के साथ जाकर खसता है और मित्र कहता प्रधानमंत्री को, उसके पास शिकायत जाएंगी जी आपका आदमी आया था, काम तो मैंने कर दिया पर बोलिया बुंडा, तो प्रधानमंत्री भी मित्रता छोड़ देगा उससे कि भाई तू बकवाद करता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा है कि तिनका कभू ना नींद ये जो पाँव तले हो, और कभी उड़ आँखों पड़े वो पीठ घनेरी हो। यानी सबका सत्कार करे, प्यार से रहे, यथोचित सबको सत्कार दे जिसका जितना अधिकार है। तो तब हम इस सफ़र को अच्छी तरह तय करेंगे और परमात्मा भी तभी हमसे प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार इस सारे स्पिरिचुअल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से आपको पता चलेगा कि हम जो साधना कर रहे हैं यथार्थ है। तो जैसे आप जी ये सत साधना प्राप्त
कर रहे हो। किसी ने प्रथम मंत्र प्राप्त किया है, किसी ने सतनाम भी मिल गया है, और बहुत ऐसे हैं जिनको सार नाम भी प्राप्त हो गया है। तो ये तो आपके पासपोर्ट हैं, आपको मिल गया, साधना करते रहो। लेकिन इसमें भी कोई त्रुटि, आपने मर्यादा भंग कर दी तो पार नहीं हो पाओगे। बेशक सतनाम प्राप्त हो गया है। कबीर साहब कहते हैं कि पाकी खेती देखकर गर्भियो मत किसान, अब हूँ झोला बहुत है, घर आले तब जाड़। कहते हैं हे किसान, खेत में आपके खेती परिपक्व होगी है और सुंदर अच्छे ढंग से परिपक्व हो चुकी है। अभिमान मत करना, अभी ना जाने आंधी तूफान वर्षा ओले बहुत से झंझट शेष हैं, कब गड़बड़ हो जा तेरे घर पे आले तब खुशी मनाना। तो परमात्मा कहते हैं, वो नानक साहब जी भी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। तो यहाँ ना जाने कब और क्या गलती बन जावे, सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी। जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बना, और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को, किसी माई को, बेटी को गर्भ रहता है तो उसको ही पता है उस लाल को, उस गर्भ रूपी लाल को कैसे सुरक्षित रखना है। वो चलते समय भी बहुत ध्यान करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा और झटका लग के मेरा लाल खराब हो जा। बेटा हो चाहे बेटी, गर्भ में जो गर्भ है उसका मूल उद्देश्य उसको सफल बनाना होता है। रात्रि में सोते समय भी, करवट लेते समय भी वो एकदम चमक के उठती है, कहीं बालक पर दाब तो नहीं लग गई, दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं इस सतभक्ति रूपी लाल को, इस गर्भ को ऐसे संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो अक्सीन होए, तुम्हारी ऐसे भक्ति नसाए। तो आप जी ने ये सावधानी बरतनी है। अब चारों युगों में ये समय है कलयुग का, जिसमें मोक्ष मार्ग खुलता है और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताया जाता है उस परमात्मा की आज्ञा से, और पूर्ण रूप से सारी विधि सुचारू रूप से आपको सब साधनाएं प्रदान की जाएंगी। अब से पहले कुछ महापुरुषों को परमात्मा ने ये कंप्लीट कोर्स दिया था और उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी कि आगे इस ज्ञान को भी और इस सतनाम को और सारनाम को अब सार्वजनिक नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, ये बिचली पीढ़ी आप हो। अब प्रथम चरण कलयुग का परमात्मा आए थे, सारा ज्ञान बता के सुरक्षित करके दर गए और गवाह बना गए कि मैं कबीर इज गॉड। जो आपको अभी बताया था आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुटानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, ये गवाह बना गए परमात्मा इनको कि आने वाले समय में मेरे बच्चों को मेरा परिचय कराएंगे। और उन्होंने एफिडेविट बना दिए उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में कि धानक रूप रहा करतार, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। गरीबदास जी ने कहा है अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनार। जिन मुझको नित नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। तो ये गवाही देकर चले गए वो महापुरुष कि काशी वाला धानक जिसको तुम जुलाहा कह करके, ये कवि कह करके उसकी फाइल को बंद करके बैठे हो, बच्चों फिर खोलो इसको, ये तो लाल है, तुम कौड़ी समझ बैठे और कौड़ियों को तुमने लाल मान रखा है, अब इस लाल को ग्रहण करो। तो प्रथम चरण में आके वो परमात्मा स्वयं सब ज्ञान दे गए, और उनको मालूम था कि काल ने कहा था कि तेरे नाम पे 12 नकली पंथ चलाऊंगा। फिर उसको दोबारा रिवाइज कर दिया उसी ज्ञान को आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से। जो ये आज का सत्संग का जो मुख्य उपलक्ष्य है, वैसे तो हम पूर्णमासी को करते थे, ये इसलिए द्वादशी के को भोग लगाने जा रहे हैं कि इस दिन
ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने आके पुनः उस ज्ञान को दोबारा प्रदान करवाया। उनको मालूम था कि काल के दूत थोड़ा बहुत गड़बड़ कर जाएंगे उस कबीर परमात्मा की अमरवाणी में, और वो उन्होंने बहुत सा कर भी रखा है, जैसा जिसकी बुद्धि ने जैसा काम किया, जहाँ उन्होंने ठीक नहीं लगा उसको चेंज कर दिया। लेकिन फिर भी उसमें बहुत गणे तथ्य ऐसे रह गए जो उनकी समझ में नहीं आए, नहीं तो उनको भी खराब कर देते वो लोग। तो उस कबीर सागर से मिलकर और साथ में गरीबदास जी के परमाणु से सब कुछ मिला करके निष्कर्ष दास ने आपके रूबरू कर दिया इन सत्संगों के माध्यम से। अब जो प्रसंग चल रहा है अपने आत्माओं, जैसे वन है, वन जंगल, अब उसमें ऐसी अनमोल जड़ी बूटियां हैं, आम व्यक्ति वहीं घूमता रहता, उनको ठोकर मारता रहता, पता नहीं। तो ये सदग्रंथ जो हैं ये वन है, और वेद को पता होता है किस जड़ी के पत्ते लेने हैं और किसके फल लेने हैं, किसके फूल तोड़ने हैं जो औषधि बन जा। तो इस दास को परमात्मा ने आध्यात्मिक वैद बना दिया, और इन सदग्रंथों से निकाल लिए वो किसी के पत्ते, किसी के फल, किसी के फूल, किसी की जड़ से, तो वो बनाकर एक जड़ी आपको दे दी जो भगवान ने पहले ही बता रखी थी कि ये मिलाने से ऐसे जड़ी बनती है। तो प्रथम जड़ी आपको दे रखी है 7 औषधि मिला के, दूसरी केवल 2 से ही काम करेगी, क्योंकि प्रत्येक औषधि का अकेली का कुछ अन्य गुण होता है, और उसमें मिक्स बनाकर चूर्ण बना दिया जाए तो उसका कुछ अन्य गुण होता है, और केवल 2 को मिलाकर प्रयोग किया जाए उसका अन्य गुण होता है। और ऐसे इन मंत्रों के आप लाभ समझना जो दास ने आपको प्रदान किए हैं, भगवान के दिए हुए हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी को क्लियर करते हैं कि ये जो बीच की पीढ़ी है, परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम कई बार न जाई, सार नाम बाहर जो पड़ी ही बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और सार नाम और ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने, ऐसा ज्ञान दे दूंगा। काल ने कहा था कि जब तक वो कलयुग आवेगा, बीचली पीढ़ी का समय, उससे पहले तेरे नाम से, कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और जाओ जोग जीत संसारा, परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे, वो पहचान नहीं सका ये। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, उनको ऐसा अज्ञान से ठोक दूंगा जब कलयुग शुरू होगा, जब तुम्हारा आने का समय होगा, उससे पहले इतना रंग दूंगा, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। ये राधा स्वामी पंथ, दंदन सतगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाला, बिहाणी वाला, ताराचंद वाला पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, ये कृपाल वाला पंथ, ये सारी एक कुएं का पानी है। ये निरंकारी पंथ, रियासाराम और सुधांसुरी ने कख नहीं पता, अर्थ कितने दुनिया को भ्रमित किए बैठे। तो काल ने कहा था कि इस प्रकार सब इन जीवों को भ्रमित कर दूंगा, और फिर बेशक चले जाना, या आपका हंस कोई भेजो। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीत जावा, 5500 वर्ष बीत जागा, तब मैं अपना अंश पठाऊंगा। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं आऊंगा, वो खुद ना आए तो दास भेज दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी, मेरे बच्चे पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, सभी इस सतनाम को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति करेंगे, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करके। जितने जीव जहान, हिंदू मुसलमान और जितने जीव जहान, तब तक सिख धर्म का तो उत्थान नहीं हुआ था, और ईसाई धर्म यहाँ था नहीं, मुसलमान और हिंदू धर्म ही थे। तो परमात्मा ने कहा कि जितने जीव जहान और जितने भी पंथ हैं, या जितने भी आने वाले समय में कुछ भी होगा,
कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी पर इस सतनाम का प्रचार होगा और सभी बच्चे मेरे प्यारी आत्मा मुझे पहचानेंगी इस भक्ति करके और सतलोक चले जाएंगे। अपना आत्माओं, आपके घर में जो भी संतान अब आवेगी वो एक विशेष परमात्मा की प्यारी आत्मा होंगी और पूर्व जन्म की उनकी भक्ति बहुत अधिक होगी। वो स्टॉक रखा हुआ भगवान ने अलग से, जैसे अभी जो दास बताने जा रहा था, पहले उसको क्लियर करते हैं। तो ये जो इस समय में प्रत्येक युग में यही समय होता है, इस समय में जो सत भक्ति करते हुए नियमित रहते हुए आधीनी के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए भगवान गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हुए अपना रिहर्सल करके और सत भक्ति करते हुए अंतिम श्वास तक और शरीर त्याग कर चले गए, वो सीधे सतलोक जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और सहज भाव से जहाज में बैठ कर जाओगे आप, देख लेना बच्चों। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है या कोई मांगने खाने वाले ने बात ज्ञान नहीं किया जिसको आधार बना के कुछ न रोजी रोटी अपनी चलाई हो, नहीं। ये गरीबदास साहिब जी द्वारा बोले गए वचन हैं, गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन है। और गरीबदास जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा के एक बहुत बड़े किसान थे जिनके 1400 एकड़ ज़मीन थी। लोग उनके मुजारे काम किया करते थे और सबसे वो एक अपने भाई की तरह प्यार करते थे, बच्चों की तरह रखा करते थे, चाहे उनके कोई नौकर थे चाहे, और खुद भी से हाथ से काम करते थे। ऐसे नम्र और सरल स्वभाव के महापुरुष थे। तो उन्होंने बताया है कि कबीर इज गॉड, एक जाट व्यक्ति और दानक न भगवान बतावे, और वो भी समर्थ को खाने मांगनियाँ खड़ियाँ नहीं। तो इस बात से दास को उसी दिन बात खटक गई थी कि एक जाट इतना रईस व्यक्ति और कबीर साहब को दानक को दुल्हे को भगवान बता रहा है, 100% सत्य है। तो उसी दिन के बाद दास के हृदय में जच गई थी और उसके बाद फिर जो प्रमाण मिले, अरे भगवान 100 के 100 भगवान मिले, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो यही वो समय है चारों युगों का। इसमें जो पार हो गए वो तो गए जहाज में बैठ के और अवश्य जाएंगे। ये कोई किसी आम व्यक्ति की बताई बातें नहीं हैं। और ये ज्ञान और ये भगवान आज तक सुना ना, कानों भी छींट भी नहीं लगी थी हमारे। और आज सब सदग्रंथों से प्रमाणित, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित और आँखों देखे वो संत गवाह और वो भक्ति जो उन महापुरुषों ने की और गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में कंप्लीट लिखी हुई है। लेकिन सारनाम और सतनाम थोड़ा सा गोलमोल करवा रखा है जानबूझ कर उन्होंने। बाकी प्रथम जो मंत्र है जो आपको दिया जाता है गरीबदास जी के ग्रंथ में कंप्लीट लिखा, एज इट इज लिखा है। और गरीबदास वाले उससे कति परिचित नहीं, एंड बैंड नाम देते हैं। तो कहते हैं ये को बालकों का खेल लेख थोड़ा ही है। इन चारों वेदों से भी गूढ़ रहस्य है इन गरीबदास जी के ग्रंथ में और कबीर परमेश्वर जी की वाणी में या नानक साहिब जी की वाणी में, अन्य महापुरुषों की जो उनसे परिचित है उनकी वाणी बहुत गूढ़ रहस्य हैं, कोड वर्ड हैं। अभी तक कोड वर्ड ही बोलने थे। इस दास को भेजा है। जैसे आपने कबीर सागर में कबीर वाणी एक चैप्टर है, उसके 134 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ में कुछ उजियारा सा होगा, लेकिन 13वां जो वंश आवेगा गरीबदास वाले पंथ में परमात्मा कहते हम ही आएंगे, वो 13वां वंश होगा मेरा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम ललित भारद्वाज है सर जी। ललित जी कहाँ से आए हैं आप? सर वैसे तो मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन रोजी रोटी के मामले में काम करने के लिए यहाँ पुणे में काफ़ी दिन से रहा हूँ बहुत जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी मैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हनुमान जी का उपासना करता था, व्रत करता था, शिव जी का भी व्रत करता था सर जी। उससे कुछ
लाभ फायदा के तो मेरे को मालूम नहीं चला सर जी कि क्या लाभ होते क्या फ़ायदा होते हैं, क्योंकि उस समय चल रहा था जैसा भी चल रहा था, हमारे पुण्य कर्मों के हिसाब से जो भी जैसा चल रहा था। तो क्या पहले आपने कोई गुरु भी बनाया था? नहीं सर जी, पहले तो गुरु नहीं बना रखा था मैंने कहीं सर। सर जब आप भक्ति साधना कर रहे थे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसा आया कि एक मेरे दोस्त है, वो कॉन्ट्रैक्टर था, तो हम उसके पास काम करते थे सिविल लाइन में। तो सर जी उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दिया पढ़ने को, और मेमोरी में मेरे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जाला। तो मैं पुस्तक पढ़ता पढ़ता ज्ञान गंगा पढ़ते रहा, भगत जी सत्संग सुनते रहा। तो मेरे को कुछ ऐसा लगा कि ये संत जो सत्संग में देखता था मेमोरी में मोबाइल पे, तो पूरे शास्त्र को खोल करके अपने आप को दिखाता था सर जी। बाकी के संत क्या करते हैं, ग्रंथ सामने रखते हैं, मुंह से बोलते हैं कि यहाँ पे लिख ले, हमको समझ में नहीं आते सर, जो बोलते वही समझते हैं। तो ये तो हमको अच्छा लगा। फिर उसके बाद सतभक्ति, फिर लोगों के इंटरव्यू देखे, फिर कि परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे करते हैं कि आराम करते हैं, इतना राहत दे रहे हैं अपने भक्तों को। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा भगत जी। तो फिर मैंने प्रण किया कि संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाना चाहिए, है ना सर जी। फिर ऐसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया भगत जी। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सानिध्य कब प्राप्त किया? सर मैंने दिसंबर 2015 में संत रामपाल जी महाराज जी का शरण में आया। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जी शारीरिक लाभ तो मेरे को बहुत मिला। जैसे कि एक दिन क्या हुआ, एक सत्संग चलता था पहले पुणे में, 3 दिवसीय सत्संग चलता था। तो मैं उस सत्संग में गया हुआ था घोचावाड़े फाचा पिरंगुज में सर जी। तो मेरे भगतमती जो अनुपदेशी था, उस समय नाम नहीं ले रखा था संत रामपाल जी से, मेरे पत्नी ही, तो उनके पेट में दर्द होने लगा भगत जी यहाँ पे, और असहनीय दर्द होने लगे, पीड़ा जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि आजू बाजू वाले को उठा करके हॉस्पिटल जाऊंगी बोल के। पहले मेरी पत्नी को पथरी का शिकायत हो चुके थे 2 बार। उनको मैं बार बार बोलता था पानी ज़्यादा पियो, लेकिन वो पानी नहीं पीती थी। इसके वजह से डॉक्टर बोलते थे कि पानी ना पीने की वजह से होते हैं पथरी। तो फिर उनके पेट में दर्द होने लगा सर जी। तो असहनीय दर्द जब हो ना, तो उन्होंने सोचा कि आजू बाजू वालों को उठा करके मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। इतने में सर जी वहाँ संत रामपाल जी महाराज प्रकट हुए और उनको बोले कि बेटा क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि दर्द हो रहा है। बोले संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा कहाँ पे हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हो रहा बोल के। तो संत रामपाल जी महाराज बोले उनके कि वहाँ पे हाथ रखो बेटा और वहाँ पे दबाओ जहाँ पे दर्द हो रहा है। तो उन्होंने दबाया सर जी ऐसे मुझे से, तो वो फट गए भगत जी, जैसे कि कुछ अंगूर वगैरह को हम दबाए तो फट जाते हैं वैसे। उसके बाद मेरी पत्नी को राहत मिल गई, वो सो गई, और संत रामपाल जी महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए सर जी। पहला लाभ तो ही हुआ सर जी। दूसरा लाभ सर जी, मैं एक दिन चारपाई पे सो रहा था पंखे के नीचे, गर्मी का दिन था। तो अचानक मेरा नींद खुला भगत जी। सर जी मेरे कैसे नींद खुला मेरे को मालूम नहीं, और रात के करीब 1 से 1:30 के बीच में था। अचानक मेरा नींद खुला, मैं चारपाई से उठ करके बेड पे जाके अपने बैठा सोने के लिए। जैसे ही मैं चारपाई से उठा सर जी, बेड पे पहुँचा नहीं कि पंखे टूट करके नीचे मेरे चारपाई पे गिर गए हैं। एक तो ये संत रामपाल जी ने मेरे को बचाया दुर्घटना से सर जी। उसके बाद सर जी एक दिन क्या हुआ कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, छोटा वाला भाई का। गांव में रहते थे, मैं यहाँ पुणे में था। तो मेरे को पता चला, तो उस समय लॉकडाउन की वजह से ट्रेन वगैरह सुविधा नहीं थे जाने का, तो मैं मोटरसाइकिल से ही जा रहा था सर जी। रास्ते में मैं बाइक से गिर गया अपने, तो ये मेरा पैर भगत जी टूट गया था यहाँ से, खाली स्किन पकड़ा हुआ था, बाकी पूरा घुटने से टूट गया हुआ था सर जी। मैं गाड़ी पे बैठ भी नहीं पा रहा था, ये पैर ऐसे उठा भी नहीं पा रहा था। मेरे को जो मेरे साथ में था दोस्त, उन्होंने उठा करके बैठाया गाड़ी में। उसके बाद सर जी सुबह मैंने संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए नित्य नियम लगाया किया। उसके बाद प्रथम मंत्र दिया हुआ था वो किया। उसके बाद सर जी मैं अरदास लगाया संत रामपाल जी महाराज से, सर जी परमात्मा आप ही हैं हमारे सहारा, हम किसके शरण में जाएंगे, हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गए सर परमात्मा। इतने में सर जी मैं मंत्र करते रहा 2 घंटे बाद परमात्मा ने ऐसे चमत्कार किया संत रामपाल जी महाराज ने कि मैं उसी टूटे हुए टांग को जुड़ गए भगत सर जी, मैं चलने लगा उससे। आपका पैर एकदम से ठीक हो गया? एकदम से ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन मैं चलने लगा, इतना मेरे को तकलीफ कम हो गया, जो जुड़ गए, जो टूटा हुआ अलग हो गया था, स्किन खाली चमड़ी पकड़ा हुआ था सर जी घुटने का, और जुड़ गए, मैं चलने लगा, जिससे मैं उठा भी नहीं पा रहा था, वो चलने लगा। इतना चमत्कार किया संत रामपाल जी महाराज ने। उसके बाद सर जी जब मैं पहुँचा हॉस्पिटल में रायपुर मेकाहारा में, तो वहाँ दिखाया। फिर वहाँ मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिसका छोटे वाले को मैं पहले बताया। उसका सर जी लेफ्ट हैंड का 4 पसली और राइट हैंड का 2 पसली बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि वो सामने गाड़ी चला रहे थे, ट्रक से जा करके टकराए थे वो। तो सर जी मेरे पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि भाई भैया आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लिए हैं, तो मैं भी लेना चाहता हूँ, क्या हमने तकलीफ दूर होगा?
मैंने कहा भाई बिल्कुल होंगे। और मेरा भाई इतना नास्तिक था सर जी, मेरे को क्या बोलता था कि तुम कमंडल लेके चले जाओ जंगल में, तुम भक्ति करते हो, तुम खाते पीते नहीं, ऐसे मेरे को करता था, विरोध करता था मेरे पहले। फिर वो बोले कि मैं भी अगर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लूँ तो क्या आराम हो जाऊँगा। मैंने बोला भाई बिल्कुल हो जाओगे, परमात्मा सबके रक्षा करते हैं संत रामपाल जी महाराज, तो आपके क्यों नहीं करेंगे। उसके लिए आप एक काम करो, संकल्प करो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने संकल्प किया सर जी। फिर कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जब घर गए तो उन्होंने 2 दिन बाद नाम लिया सर जी। डॉक्टर ने अलर्जी उनको 6 महीना बेड रेस्ट कर दिया था सर जी, कि 6 महीने तुम उठ नहीं सकते हो, कुछ भी कर नहीं सकते हो, बेड पर ही पड़े रहेंगे। उसके बाद सर जी जब संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया तो 4 दिन बाद मेरा भाई उठ करके चलने लगे सर जी। डॉक्टर्स ने तो 6 महीने का रेस्ट बताया था। जी हाँ सर जी, डॉक्टर ने 6 महीने का रेस्ट बेड रेस्ट बताए थे, लेकिन परमात्मा ऐसे चमत्कार किए सर जी संत रामपाल जी महाराज ने कि 4 दिन में ही वो उठकर चलने लगे घर पर ही। उसके बाद 1 महीने के अंदर सर जी वो अपने फैक्ट्री में वापस, जहाँ रायपुर में काम करते थे जिंदल फैक्ट्री में जहाँ लोहा को गलाया जाते हैं, वो काम 1 महीने में सर जी ऐसा चमत्कार हुआ को जाके काम करने लगे फैक्ट्री में। और जो डॉक्टर ने 6 महीने बताया था, फिर सर जी वो 6 महीने बताए थे हालांकि डॉक्टर ने, लेकिन परमात्मा के सामने साइंस का डॉक्टर के भी नहीं चलते। अंत में डॉक्टर भी भगवान के हाथ उठा देते, भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं सर जी। उसके बाद सर जी ऐसा हुआ, एक दिन मैं दिल्ली जा रहा था यहाँ से, तो मैं अपने पापा जी को बोला, मेरे पापा जी ऐसे थे तम्बाकू बहुत खाते थे सर जी, बहुत, वो हर 1 घंटे में तम्बाकू खाते थे। उनकी वजह से हम लोग को झगड़ा भी होता था पापा जी को तम्बाकू खाने की वजह से, कि इसको छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ देते हैं। मेरी मम्मी भी झगड़ा करती थे, हम लोग भी झगड़ा करते, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता था। फिर सर जी एक दिन दिल्ली जाना हुआ तो हमने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से कि हमारे पापा इतना नशा कर तम्बाकू खाते हैं। तो मैंने भगत आ रहे थे उनके साथ में बुलाया सर जी मेरे पापा जी को। तो मेरे पापा जी इतना तम्बाकू लेके चले थे 1 हफ्ते के लिए सर जी, अपने पूरे खर्चे यानी कि खाने के लिए, सेवन करने के लिए सफ़र में। और जैसे ही सर जी उन्होंने गाड़ी पे बैठे भगत लोगों के साथ, वो तम्बाकू खाना ही भूल गए। उसके बाद हम इतने दिन दिल्ली में रहे सर जी, फिर उन्होंने तम्बाकू खाया नहीं, वापस घर जाने के बाद सब फेंक दिया भगत जी। परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार किया, जो 35-40 साल से तम्बाकू खाते थे, इतना बहुत ज़्यादा खाते थे वो तम्बाकू खाना ही नशा छोड़ दिया भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश नहीं लेते तो हम भी पहले राक्षस के जैसे थे, ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे और गुटखा तम्बाकू सभी नशा करते थे सर जी। तो परमात्मा के दया से संत रामपाल जी महाराज ने इतना कृपा किया कि आज हम इंसान के जैसे जी रहे हैं सर जी। सभी नशा हमारे छूट गए हैं अभी उनके कृपा से। पहले हम बहुत पैसे बर्बाद करते थे सर जी, दारू में, मांस में और गुटखा में, सिगरेट में बहुत पैसे बर्बाद करते थे, कमाते तो थे लेकिन बर्बाद भी बहुत करते थे। परमात्मा ने इन सब से आज़ादी दिला दिया सर जी, अभी हम इंसान के जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं सर जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी 35 साल से नशा कर रहे थे, इतने लंबे समय से नशा करते रहना और एकदम से उसको छोड़ना ये काफ़ी मुश्किल भरा होता है। अमूमन लोग छोड़ नहीं पाते, बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी इतने सालों का नशा नहीं छूट पाता। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा कैसे छूट जाता है? सर जी यही तो मैं बताया ना आपको, हम लोग इतना उनको झगड़ा करते थे, पहले अपने को समझ नहीं था, हम भी पहले जगत थे तो उनको गाली भी देते थे कभी कभी पिताजी को, इनको क्यों नहीं छोड़ देते हो, आँख भी कमज़ोर होते हैं, डॉक्टर बताते हैं इतना बुरी चीज़ है, क्यों नहीं छोड़ देते हो पिताजी। तो बोलते थे नहीं छोड़ सकता मैं, कैसे छोड़ दूँ, नहीं छोड़ सकता मैं, इतने दिन से खा रहा हूँ, 35-40 साल से जब हम पैदा हुए तब से वो तम्बाकू खाते थे सर जी। लेकिन ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने इतना दया की, इतना चमत्कार किया सर जी कि वो अचानक ही सभी गाँव में उनके जो साथी वो भी अचंभा हो गए, देखते ही अचरज मानने लगे कि ये तुमने, मेरे चाचा लोग आते हैं कि भैया तम्बाकू दो ना, तो बोलते हैं कि मैं तो छोड़ दिया है। तो कहते तुम कैसे छोड़ दिए, हम लोग जब पैदा नहीं हुए बच्चे लोग तब से तुम खाते तो कैसे छोड़ दिए, हम लोग से नहीं छोड़ता। सर जी मेरे पापा ने ऐसे बताया उनको, मेरे चाचा लोगों को, कि संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग करते हैं उसमें ऐसे मार्मिक बात बताते हैं कि सभी नशा या सभी बुराइयाँ दूर हो जाते हैं उनसे नाम लेने से। लेकिन नाम तो मेरे पिताजी ने नहीं लिया कि पहली बार गए थे, उन्होंने सोचा कि अगले बार जब आएंगे तब नाम लेंगे, ऐसे उन्होंने बोला था सर जी। मेरे 3 बेटे हैं तो मुझको बहुत चिंता होती थी कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मजदूर वर्कर हूँ, कैसे करूँगा। तो संत रामपाल जी महाराज के कृपा से सर जी मेरे बड़ी वाली लड़की का जॉब लग गया पुलिस में सर जी। उसके बाद मेरे बीच वाली लड़की है, उन्होंने 2 साल डी फार्म किया भगत सर जी, डी फार्म उनके पूरा हो गए, अभी बी फार्म कर रहे हैं भगत जी, वो 1 वर्ष उनको भी हो गया। उनके बाद भगत जी मेरे छोटी वाली जो लड़की हैं सर जी, वो अभी नीट के वो कोचिंग कर रहे हैं सर जी, उनको भी अभी 1 साल हो गया। उनका फीस जो भरना होता है बच्चे लिए, मैं मजदूर वर्कर आदमी इतना पैसा फीस कैसे भरता हूँ, परमात्मा कैसे पूरे करते हैं सर जी, मेरे को खुद नहीं मालूम कैसे एडजस्ट होते हैं, इतना लाभ देते हैं परमात्मा सर जी।
आज भी आप मजदूरी करते हैं? मैं सर आज भी मजदूरी करता हूँ, पुणे में मजदूरी करने ही यहाँ आया हूँ। बच्चे लोग को पढ़ाई वढ़ाई के जब पैसे लगते हैं, फीस लगते हैं इनके लिए। लेकिन भगत जी इतना फीस भरना परमात्मा ही पूरा करते हैं भगत जी, मेरे तो बस के बात नहीं है, कैसे बनूं। जब ज़रूरत होते हैं फीस भरने का पता नहीं पैसे कहाँ से आते हैं भगत जी, जिसको बोले एक बार में परमात्मा दिला देते हैं भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको इतने सारे और अद्भुत लाभ दिए जिसका बखान नहीं किया जा सकता। तो सर आप हमें ये बताइए कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही लाभ क्यों मिलते हैं? इनके अलावा और भी तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े संत हैं, महंत हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े पंथ हैं। तो सर जब हम देखते हैं तो लोग बहुत सारी कठिन कठिन साधनाएं भी करते हैं, पूजाएं करते हैं, बहुत सारे गुरु भी बना रखे होते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को लाभ नहीं मिलता। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र विधि बताते हैं, जबकि शास्त्र में हमारे कहीं नहीं लिखे हैं कि मांस खाना है या फिर कोई भी नशा करना है सर जी। तो संत रामपाल जी महाराज जो हमारे बताते हैं वो शास्त्र विधि भक्ति बताते हैं, जिनसे सभी अनुयायियों को लाभ होते हैं। बाकी के संत क्या करते हैं कि उनको ये होते हैं सर जी कि अगर हम नशे मना करेंगे नशा करने को तो हमारे पास आएंगे नहीं श्रद्धालु। संत रामपाल जी महाराज हमारे क्या करते हैं कि हमारे ये मर्यादा है, अगर इनको फॉलो कर सकते हो तब हमसे उपदेश लो, नहीं तो आपका काम यहाँ नहीं बनने वाला है, आप जा सकते हैं सर जी। तो उनके पास नाम लेने से, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने से, मर्यादा में रह के भक्ति करने से ये सभी लाभ होते हैं। बाकी के संत क्या करते हैं, खुद नशा करते हैं या तो उन अनुयायियों को पूरा नहीं मना कर पाते हैं सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? सर जी व्रत रखना हमारे शास्त्र में नहीं, गीता जी में भी मना किए हैं, व्रत रखना मना है। तो व्रत रखने से, अगर व्रत रखने से ही मोक्ष प्राप्त होते तो सर जो जितने भूखे रहते हैं उनका पहले मोक्ष प्राप्त होना था ना सर। मोक्ष प्राप्त होने का मतलब है जो शास्त्र विधि साधना है, शास्त्र विधि साधना में कहीं पर भी व्रत उपवास नहीं लिखा है सर जी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी भगत समाज से मैं विनती करूंगा कि एक बार संत रामपाल जी का, महाराज जी का सत्संग अवश्य देखें। उसके बाद बहुत से जैसे कि फेसबुक में हमारे कमेंट आते हैं, पुस्तक ज्ञान गंगा की, ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, पुस्तक पढ़ें, सत्संग देखें, ज्ञान को समझें, ज्ञान समझ करके फिर अपना उपदेश लें, मनुष्य जीवन का कल्याण करें। क्योंकि परमात्मा को वाणी है संत राम कबीर परमात्मा की, मनुष्य जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहु न लगता जार। सर जी अभी जो मनुष्य योनि हैं उनके लिए गोल्डन चांस है सर जी, कि परमात्मा साक्षात आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि बेटा आओ मैं तुम्हें तुम्हारे निज घर को ले चलूँ, सद्भक्ति करो, क्योंकि यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं आप। तो सर जी अभी जो मनुष्य योनि है उनके लिए गोल्डन चांस है भक्ति करके पार होने का सर जी। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से आपकी तरह बहुत सारे लाभ चाहते हैं तो वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं, उनका सानिध्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर जी हाँ, आपने बहुत बड़े क्वेश्चन किए कि अभी 12 से 14 टीवी चैनल पर सत्संग आ रहा संत रामपाल जी का सर जी, उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि साधना कैसे हैं, संत कैसे हैं। उसके बाद उसमें देख करके जो चैनल पर सत्संग आते हैं तो उसके सत्संग के नीचे जो पीली पट्टी चलती है उसमें नंबर आते हैं सर जी। आप चाहे जहाँ भी कंट्री से हो वहाँ से आप नंबर पे कॉल करेंगे तो पता आपको चल जाएगी नामदान सेंटर कहाँ हैं, वहाँ से आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि हमको नाम कहाँ से मिलेगा। आजकल तो परमात्मा ने इतना सुविधा कर दी, संत रामपाल जी महाराज ने ऑनलाइन घर बैठे सुविधा मिलता है, नाम उपदेश मिलता है सर जी। तो मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं, कल्याण करवाएं संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेकर के सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें